शहजाद चौधरी साहब, एक अहम सवाल तो इसमें मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी भी है और बड़ा पॉलिटिकल भी है। इस मौके पर आना क्यों जरूरी है? यानी ये बहस शुरू ही क्यों हो इस वक्त? ये तो गवर्नमेंट की डिमांड होनी चाहिए थी, अब तो पीएमएलएन खुद कह रही है। बल्कि अभी एक मशवरा रिपोर्ट हुआ है थोड़ी देर पहले कि 23 मार्च का मियां साहब को मशवरा दिया गया कि आप उस दिन आ जाए। हाँ, मैं इमरान, ये बातें हैं, ये मैं कह रहा था एक किसी और जगह मैंने कहा था ये स्कैम है। इस वक्त पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा स्कैम जो चल रहा है वो ये है। ये असल में नैरेटिव बिल्डिंग है। हमारे यहाँ जिस तरह से मीडिया आसानी के साथ अवेलेबल हो जाता है, हमारे सियासतदानों को, बाकी लोगों को जो मीडिया को इस्तेमाल करना जानते हैं और आप सीख गए हैं सारे, तो वो ऐसी ऐसी कहानियां बुनते हैं जिसके अंदर के जिस बुनियाद होती है वो कोई ना कोई स्पेकुलेटिव होती है। और स्पेकुलेशन ऐसे ही है जैसे डॉलर चढ़ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज कल बैठ जाएगी। अच्छा, और इस किस्म के कुछ ना कुछ आसार वो कह रहे होंगे कि पहले जो देखे जी पिछले हफ्ते में पूरे में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डाउन गई है, तो अब लगता है मंडे आएगा तो मंडे के दिन थोड़ी सी और ज्यादा गहराई के साथ चली जाएगी। तो कहने का मतलब स्पेकुलेटिव चीजें हैं सब की सब। ये भी मुमकिन है कि मियां साहब के लिए मुश्किलात इंग्लैंड में ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये इस कहानी बनाई जा रही है, ये भी एक नैरेटिव है। और नैरेटिव ये है कि शायद अगर उनका फैसला उनके हक में नहीं होता और उनको वापस आना पड़ता है, तो एक किस्म का प्रेपरेटरी नैरेटिव है जो कि इस वक्त एक पार्टी दे रही है कि अगर उनके आने में तो लगे कि फिर ये इनकलाब वाला काम दोबारा शुरू हो गया। जहां तक मेरी समझ है और जितना समझ हम सियासत को देख पाए हैं अपने जिंदगी के अंदर और खास तौर पे पिछले 30-40 साल में, वो ये है कि पीएमएलएन हो या पंजाब के लोग, कोई भी अमूमी तौर पर ये कोई बहुत बड़े इनकलाबी लोग नहीं है। यानी ये जो भी दुनिया, कोई आया मगरब से आया, कोई कहां से आया, शुमाल से आया, उसको जाने दिया इन्होंने। कोई इतना बड़ा इनकलाब लेके नहीं। अब मुझे पता है जावेद चौधरी साहब 3 इसमें हवाले निकाल लेंगे, लेकिन वो हवाले इस चीज को सबूत नहीं, मैंने जावेद चौधरी साहब के कॉलम से ही पहली मर्तबा ये बात सुनी थी। उन्होंने कहा कि जो इस तरफ से आया उसको हम अटक तक छोड़ के आए और जो उधर से आया उसको हमने पानीपत की तरफ भेज दिया। ये मैंने जावेद चौधरी साहब के कॉलम में पढ़ा था जी ना। पर उन्होंने पोरस के हाथी भी बता देने ना आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं पहले ही बता दूं, और डिंगिया वाला की लड़ाई भी बता देनी है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये असल में पोरस का हाथी तो मुझे याद भी नहीं था, ये तो आपने याद करवाया मुझे। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा, एक्सेप्शंस प्रूव द रूल, एक्सेप्शन प्रूव द रूल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के लोगों के अंदर इतना, देखिए ना, ये अब ये कर रहे हैं पीडीएम की शक्ल के अंदर कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं और गिरा के छोड़ेंगे। अल्टीमेटली बात कहाँ पहुंची? जो खेड़ों तक बात आ गई है तो फिर खेड़ों तक रहने दो यार, पे मतलब अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाओ, पुरानी तनख्वाह में काम करो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मियां साहब की वापसी मेरे हिसाब से अब वैसे भी वक्त है अगली जनरेशन को कुछ जगह देने का, बनाने का। अब वो बात आ गई है मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के बीच में, तो मामला उधर तय होगा। और इतनी जल्दी ये अदालतें, ये इदारे, ये मुक्तदर इदारे, मुक्तदर कुव्वतें इतनी आसानी से, मेरे ख्याल में अभी 3 साल पहले वाली बातें भूलने वाली नहीं है। अभी तो वोट को इज्जत का मामला है, अभी तो पहले उसका मामला हल कर लें, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि क्या।